सूरत से। होली खुशियों और रंगों का त्योहार है, लेकिन गुजरात के औद्योगिक शहर सूरत में हजारों प्रवासी मजदूरों के लिए यह त्योहार इस वक्त एक जंग बन गया है। घर पहुंचने की जंग। हीरा और टेक्सटाइल नगरी सूरत से अपने गांव जाने के लिए लोगों को 12 से 14 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचकर लाइन लगानी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि सीट मिलना किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट अमित सिंह राजपूत की। ये तस्वीरें हैं उधना रेलवे स्टेशन की, जहां इन दिनों हालात किसी मेले से कम नहीं। प्लेटफॉर्म से लेकर वेटिंग एरिया तक हर तरफ सिर्फ यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जाने वाले हजारों प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ रेलवे स्टेशन पर डेरा डाले हुए हैं। कोई फर्श पर बैठा है तो कोई घंटों से लाइन में खड़ा है। कई यात्रियों का कहना है कि उन्होंने महीनों पहले रिजर्वेशन कराया था, मगर लंबी वेटिंग लिस्ट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मजबूरी में अधिकतर लोग जनरल कोच का सहारा लेने को मजबूर हैं। सीट पाने के लिए यात्री 12 से 14 घंटे पहले स्टेशन पहुंच रहे हैं, ताकि ट्रेन आते ही किसी तरह जगह मिल सके। यात्रियों ने बताया कि हम लोग शाम से बैठे हैं, ट्रेन रात में अगर अभी लाइन में नहीं लगेंगे तो सीट नहीं मिलेगी। हर साल यही समस्या होती है। रिजर्वेशन कराया था, लेकिन वेटिंग बहुत लंबी है। मजबूरी में जनरल में जाना पड़ेगा। परिवार साथ है, बहुत दिक्कत हो रही है। इस वक्त हम जहां मौजूद है, हम उसके बारे में बात करने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप इस तरफ देखिए, आपको लंबी लंबी कतारें दिख रही होंगी, लोगों की भीड़ों का हुजूम देखने को मिल रहा होगा। अब वहीं आप मेरे दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो वही भीड़, वही कतार, वही लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। और ये हुजूम है उधना स्टेशन पर। और उधना स्टेशन पर ये हुजूम होने का कारण एक ही है कि आने वाले समय में होली का त्योहार जब नजदीक है, लोग अपने गांव की तरफ मुड़ रहे हैं। ये हुजूम अक्सर हम देखते हैं, या तो कभी कोई चुनाव हुआ या कभी दिवाली हुई, छठ पूजा हुई, तो उस वक्त ये हुजूम काफी भारी मात्रा में जाने को देखने को मिलता है। लेकिन इस वक्त होली के त्योहार पर ये हुजूम देखने को मिल रहा है, तो इसका क्या कुछ कारण है? क्योंकि इतनी भारी मात्रा में जब लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि सालों भर जब लोग यहाँ कमाई करते हैं उसके बाद वह अपने गांव जाते हैं, अपने परिवार को छोड़कर वो परदेश में नौकरी करने आते हैं। और परदेश में नौकरी करने के बाद कुछ घर खर्ची कमाने के बाद उनको इन परिस्थितियों में अपने गांव जाने को देखने को, आप पूरी तस्वीरें जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से, ये वही लोग हैं जो अपना गांव छोड़कर परदेश में नौकरी करने आए हैं। और परदेश में नौकरी करने के बाद ये लोग जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये दयनीय हालत में अपने गांव जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक से। दीपक जी, कहाँ जा रहे हो आप? गांव बिहार। बिहार। क्या होली की वजह से जा रहे हो? नहीं, वो परिवार का शादी है, इसकी वजह से। कब है शादी? 25 को। इतने दिन पहले से क्यों? पगार उगार नहीं हुआ था, इसके वजह से। बिल्कुल। देखिए कि ये अपने परिवार की शादी में जा रहे हैं, लेकिन चालू डिब्बे में बैठकर जाने की इनकी परिस्थिति इस समय आप देखने को देख सकते हैं। टिकट की उपलब्धियां नहीं है। और साथ ही साथ और जो लोग यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो ये यात्रा कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो लोग मौजूद हैं किन परिस्थितियों में यात्रा करने को मजबूर हैं। बैठने की जगह तो छोड़िए, यहाँ पर रास्ते पर लेटने की नौबत इन लोगों की, इन मजदूरों की आ चुकी है। क्योंकि यह श्रमिक जो है वो अपना पूरा परिवार छोड़कर परदेश गांव कमाने निकलते हैं। कोई अपनी पत्नी को छोड़कर परदेश निकला है, तो कोई अपने माँ बाप को छोड़कर गांव में परदेश कमाने को निकला है। इस वक्त आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो भी अपने परिवार से दूर कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ यहाँ पर कमाने निकले हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर कहीं ना कहीं ये जो हालत होती है वो काफी दयनीय देखने को मिल रही है। अभी छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग यात्रा करने पर मजबूर हुए हैं। और यह यात्रा बिना रिजर्वेशन टिकट के करने को देखने को मिला। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते। क्या नाम है आपका? जोगेंद्र ठाकुर। जोगेंद्र ठाकुर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं।
बिहार में होली के वजह से जा रहे हैं और भी कोई कारण? होली का वजह और फिर कारण घर का समस्या भी है। कितने सालों बाद जा रहे हैं आप गाँव? साल भर। साल भर। लेकिन ये परिस्थिति में जाना आपको कैसा लगता है? क्या बहुत बेकार लगता है भाई, बहुत बेकार। ये सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए कि पर डे एक ट्रेन कम से कम खोलें, एक यहाँ से खोलें, एक वापी से खोलें। अधिक कष्ट जो पब्लिक है वो वापी से आए हुए हैं। आप भी वापस से आए हुए हैं? जी हाँ, वापी से आए। वापस से कितने किलोमीटर की दूरी तय कर आप अपने गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ने आए? कम से कम 1600 किलोमीटर वापी से। हाँ, वो कहते हैं। आप 1600 किलोमीटर यात्रा करने के लिए काफी दूर से ट्रेन पकड़ने के लिए आए हैं, ठीक? आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, एक परिवार वहां छोड़कर कमाने के लिए निकले हैं और अब कमाई लेकर आप त्योहार मनाने परिवार के साथ जा रहे हैं। हाँ, परिवार के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल। आप ये बाल बच्चे की आप तस्वीरें देखिए, रिजर्वेशन टिकटें नहीं मिल पा रही हैं। कहीं ना कहीं लोग जिस तरह से मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो रोजिंदा एक ट्रेन उधर से उत्तर प्रदेश बिहार के लिए होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को इस तरह से हुजूम में यात्रा करनी पड़े। और साथ ही साथ इन हुजूम को कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद है, लेकिन प्रशासन कब तक मुस्तैद रहेगी जब यह हुजूम, क्योंकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार जिस तरह से प्रशासन की जो लापरवाही सामने आई थी और प्रशासन ने उसको वो दबा दी, और इसके बाद इस बार वह लापरवाही सामने ना आए, जिसके लिए प्रशासन ने पहले से अपनी मुस्तैदी दिखा दी है। और यह जो वेटिंग एरिया बनाया गया है, यहाँ पे तकरीबन प्रतिदिन 5 से 6 हजार लोग यात्रा कर रहे हैं। और इसी हुजूम के साथ कैमरामैन राकेश राजपूत के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। अव्यवस्था और भारी भीड़ के बीच छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार इस भीड़ को देखकर शायद सफर टाल दे, लेकिन इस श्रमिक परिवार के लिए घर पहुंचना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। किसी के घर शादी है तो कोई साल भर बाद अपनों के साथ होली मनाने जा रहा है। सवाल ये है कि सूरत जैसे औद्योगिक शहर जहां यूपी बिहार के लाखों लोग काम करते हैं, वहां त्योहारों के दौरान ट्रेनों की संख्या मांग के मुकाबले इतनी कम क्यों है? रेलवे हर साल स्पेशल ट्रेनें चलाने का दावा करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखाती है। लाखों प्रवासियों के लिए मौजूदा इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालांकि इस बार प्रशासन पहले से मुस्तैद नजर आ रहा है। अतिरिक्त वेटिंग एरिया और टेंट की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को लगातार अनाउंसमेंट के जरिए ट्रेन की जानकारी दी जा रही है ताकि भगदड़ की स्थिति न बने। सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस फोर्स, गुजरात रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस तैनात की गई है। फिलहाल होली के रंगों से ज्यादा इन प्रवासी परिवारों के लिए घर पहुंचने और ट्रेन में सीट मिलने की चिंता बड़ी है। सवाल वही है, क्या हर त्योहार पर यही हाल रहेगा या फिर व्यवस्था में कोई स्थायी सुधार होगा? सूरत के लिए अमित राजपूत की रिपोर्ट।